हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स +2। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ क्लास 12 के फिजिक्स को लेकर चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, टॉपिक्स न्यूमेरिकल्स। इसके पीछे वाले वीडियो में भी हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही न्यूमेरिकल्स बताया था और आज का भी वीडियो जो है वो करंट न्यूमेरिकल्स से ही रिलेटेड है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से ही न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। आइए देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको बताया कि हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हों, चाहे क्लास 12 का फिजिक्स हो, चाहे नीट का हो, चाहे जेई का हो, या फिर टीजीटी, पीजीटी या और अदर कॉम्पिटिशन्स जिसमें फिजिक्स का कंसेप्ट जो प्रॉब्लम्स आता है वो आसान का प्रॉब्लम से ये बना सकते हैं। आइए देखिए, पहला सवाल। एक सर्किट यहाँ दिया गया है, दिए गए परिपथ से आर का मान निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम द गिवन सर्किट। फिगर दिख रहे हैं आप, दिए गए परिपथ से आर का मान निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम द गिवन सर्किट। क्या क्या सर्किट में देखिए, यहाँ पर एक सेल लगा हुआ है जिसका ईएमएफ 3 वोल्ट है। इसका इंटरनल रेसिस्टेंस यहाँ पर आर है। यहाँ पर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है 55 ओम और यहाँ पे एक एमीटर लगा हुआ है जिसका रेसिस्टेंस है 1 ओम और ये एमीटर 50 मिली एम्पियर का करंट मेजर कर रहा है। ये सर्किट बता रहा है। सर्किट देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे एक सेल है 3 वोल्ट, ईएमएफ, इंटरनल रेसिस्टेंस आर, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है 55 ओम और एक यहाँ पर एक एमीटर कनेक्टेड है सीरीज में जो जिसका रेसिस्टेंस है 1 ओम और ये एमीटर 50 मिली एम्पियर का करंट बता रहा है। तो आपको वैल्यू निकालना है आर का। तो आर का वैल्यू निकालना है तो आप देखिए यहाँ पर ई आपको यहाँ दे दिया गया है। ई का जो वैल्यू है आप वहां से फिगर से देख रहे हैं। आर टोटल निकालिए आप पहले। आर जो इक्विवेलेंट होगा उसका फॉर्मूला इक्विवेलेंट वो निकाल लीजिए कितना होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये आर, ये आर, ये आर सब सीरीज में है, मतलब दैट इज 55 प्लस 1 प्लस आर, दैट इज 56 ओम। 56 प्लस आर, 56 प्लस आर, ये हो गया उसका आर इक्विवेलेंट। और ई का जो वैल्यू दिया हुआ है वो है आपको 3 वोल्ट, 3 वोल्ट दिया हुआ है। तो आई निकालना जानते हैं आप। आई का जो वैल्यू दिया हुआ है वो भी दिया हुआ है यहाँ पर। आई इज 50 मिली एम्पियर, मतलब 50 है ये, सॉरी 50 मिली एम्पियर बता रहा है यहाँ से। 50 मिली एम्पियर मतलब 50/1000 एम्पियर, ये कैंसिल हो गया। दैट इज इक्वल टू 0.05 एम्पियर, ये आई का वैल्यू आया। फॉर्मूला आप जानते हैं, इसमें फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे, फॉर्मूला जो हम लोग यहाँ यूज करेंगे वो फॉर्मूला हमारे पास है। फॉर्मूला जो हम लोग यहाँ यूज करेंगे दैट इज फॉर्मूला आई इक्वल टू ई बाय आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट। तो आई कितना हो गया 0.05, ई कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया 56 प्लस आर। ठीक है, तो आप इधर से मल्टीप्लाई कीजिए इसको इधर से। तो 0.05 इंटू 56 प्लस 0.05 आर दैट इज 3। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 56 इंटू 0.5 तो 5 6 5 6 30 हो गया, 5 5 25 और 3 28 हो जाएगा। ये 28 हो जाएगा। 2 पॉइंट के बाद देना है, मतलब 2.8 यहाँ कर सकते हैं इसको। दिस इज योर 2.8 प्लस 0.05 आर दैट इज 3। 0.05 आर इज 3 माइनस 2.8, तो 0.05 आर दैट इज 3.3 में से घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये 3 माइनस 2.8, 3 माइनस 2.8 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा 0.2, 0.2। इसलिए आर इक्वल टू 0.2 बाय 0.05, 0.05। तो यहाँ दशमलव अगर हम इक्वल करते हैं तो 20/5 दैट इज 4 ओम।
4 ओम इसका आंसर आएगा, दैट इज 4। इसलिए आर का जो वैल्यू आएगा वो 4 ओम आएगा। मतलब ये आपका हो गया स्मॉल आर इज 4 ओम। ठीक है, हम क्लियर है? इसलिए आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल देना है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को से ईएमएफ में डिवाइड कर देंगे तो करंट आ जाएगा। क्योंकि करंट यहाँ का वैल्यू दिया हुआ था इसलिए हम लोग सोल्व करके 4 ओम ले आए। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 सर्किट दिया गया है। दिए गए चित्र ए और बी, ये ए चित्र है और ये बी चित्र है, उसके बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए कहता है समतुल्य प्रतिरोध निकालिए कितना होगा ए और बी के बीच। ए और बी के बीच आपको निकालना है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो फ्रॉम द गिवन फिगर ए एंड बी फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। तो अगर आप इस फिगर को देख रहे हैं 1 2 3 4 5, तो ये फिगर इज इक्विवेलेंट टू व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में 5 रेसिस्टेंस होता था और ये अगर हम P मानते हैं इसको, अगर इसको हम P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं, इसको S मान लेते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का रेशियो मतलब प्रिंसिपल ये फॉलो करता है कि नहीं करता है। 15/15 1 आ गया, 30/30 1 आ गया। ये 15/15 इक्वल टू 30/30 दैट इज 1। व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो कर रहा है, इसलिए बीच वाले से होकर के करंट फ्लो नहीं करेगा। बीच वाला जो सर्किट आप देख रहे हैं 40 ओम का रेसिस्टेंस दैट इज यूजलेस, मतलब इसको आप हटा सकते हैं। इसको हटा सकते हैं तो हम लोग हटा देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं तो हमारा सर्किट ऐसे हो जाएगा। ए पॉइंट है, यहाँ से ए पॉइंट से आप ले सकते हैं ऊपर एक सर्किट ले लीजिए, 15 और 15 सीरीज में आ जाएगा, वो 30 ओम हो जाएगा। और नीचे 30 30 60 ओम हो जाएगा, ये 60 ओम हो जाएगा। और तब ये ए और बी आ गया, इसलिए आप आर ए बी निकाल सकते हैं यहाँ से। 30 × 60/30 + 60, ये कितना हो गया 1800/90। एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, नहीं दोनों में 1800/90 आ गया। एक जीरो दोनों में कैंसिल हो गया, तो एक जीरो दोनों में कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। 9 × 8 दैट इज इक्वल टू 20 ओम। 20 ओम का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा यहाँ से दोनों के बीच 5 रेसिस्टेंस, इसलिए आर ए बी दैट इज 20। ओके, आइए अब देखते हैं बी नंबर। देखिए बी नंबर, इसको देखिए। बी नंबर का जो फिगर आप देख रहे हैं, यहां पर भी वही कहानी है। 1 2 3 4 5, यहाँ 15 था, ठीक है, और बीच में 40 है, तो बीच वाला भी यहाँ पे आर देखिए है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये बीच वाला भी आर है। एक रेसिस्टेंस यहाँ है, एक रेसिस्टेंस यहाँ है और एक रेसिस्टेंस यहाँ है, इसलिए जस्ट दैट इज जस्ट लाइक व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अगर आप इसको ऐसे बना सकते हैं तो बना सकते हैं, मैंने समझने के लिए कि अगर यहाँ पे ए पॉइंट है तो एक रेसिस्टेंस ऐसे गया, एक रेसिस्टेंस ऐसे आया, एक रेसिस्टेंस ऐसे आया, एक रेसिस्टेंस ऐसे आया। ये बी है और ये ए है, ए और बी। तो ए और बी से भी देखिए एक रेसिस्टेंस चल रहा है और ए से भी एक रेसिस्टेंस चल रहा है। बी से मतलब आप ए से 2 रेसिस्टेंस ले सकते हैं, एक इधर से गया और एक इधर से गया। बी से भी 2 रेसिस्टेंस ले सकते हैं, इधर से आया, एक इधर से गया, एक इधर से गया, एक इधर से गया, एक इधर से आया। तो बी का लास्ट और ए के लास्ट का एक का दोनों मिल रहा है, बी का ये और इसका एक दोनों मिल रहा है यहाँ से, इसलिए एक रेसिस्टेंस यहाँ आप दे सकते हैं। तो सब हो गया आर 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 आर। तो फिर इसका रेशियो बराबर है, इसका रेशियो बराबर है, इसलिए बीच वाला फिर रेसिस्टेंस नहीं होगा, ये हट जाएगा। तो जब ये हट जाएगा तो फिर उसी तरह से आप इसको बना सकते हैं। फिर उसी ढंग से आप इसको अगर बना देंगे तो ए और बी के बीच फिर वही रेसिस्टेंस चला आएगा। देखिए
अगर उसी ढंग से इसको हम ले लेते हैं यहाँ से, तो ये R और ये R सीरीज में हो गया, दैट इज 2R। फिर इधर वाला भी 2R हो गया सीरीज में, इसलिए आर ए बी निकाल देंगे, 2R इंटू 2R बाय 2R प्लस 2R, तो 2R इंटू 2R बाय 6R, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 2/3, देयरफॉर आर ए बी दैट इज इक्वल टू 2R/3 ओम, दैट इज आंसर 2R/3। इसलिए फिगर बी, क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर बी का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो आएगा वो हो जाएगा हम लोग का 2R/3, 2R/, हम लोग क्या करें यहाँ से, R 2R हो गया, और ये 2R, सॉरी ये गलती हो रहा है, यहाँ से हम लोग 2R और 2R पैरेलल में आ गया दोनों, तो ये हम लोग यहाँ गलती कर रहे हैं, इसलिए आर ए बी हो जाएगा कितना, 2R इंटू 2R बाय 2R प्लस 2R, तो ऊपर हो गया कितना 4R स्क्वायर, और नीचे 4R ना हुआ जी, तो R कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग क्या कर रहे थे, इसलिए R ओम आएगा, दैट इज आर ए बी इक्वल टू R के बराबर आएगा रेसिस्टेंस। ठीक है, तो हम लोग भटक गए थे। अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 3 को देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन को डायग्राम दिया हुआ है, आप देख रहे हैं वहां से डायग्राम दिया हुआ है, दिए गए चित्र में मीटर ब्रिज के लिए संतुलन बिंदु ज्ञात करना है आपको। यहाँ पर एक मीटर ब्रिज का फिगर दिया हुआ है, इस मीटर के ब्रिज के फिगर में से संतुलन बिंदु का मतलब क्या होगा, बैलेंस पॉइंट आपको निकालना है, बैलेंस पॉइंट। मीटर ब्रिज में आप जानते हैं कि ये L1, L और L2 ये कॉपर का प्लेट होता है, और यहाँ पे 1 मीटर लंबा तार है, और यहाँ पे देखिए एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है 6 ओम, और यहाँ पे 4 ओम और 8 ओम दो पैरेलल रेसिस्टेंस लगा हुआ है। जॉकी जो यहाँ पे रखा हुआ है, ये जॉकी जो स्लाइड करते हैं हम लोग इस AB वायर पर, तो C पॉइंट पर रखने से गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 आता है, तो अगर C पॉइंट पर रखने से गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 आता है तो ये बैलेंस पॉइंट कहलाएगा। तो इसकी लंबाई बताना है, संतुलन बिंदु ज्ञात करना है, कहाँ पर होगा, मतलब ये लंबाई आपको बताना है कितना होगा। तो R का वैल्यू यहाँ दिया हुआ देख रहे हैं आप, क्वेश्चन में देख रहे हैं कि R का वैल्यू यहाँ आपको दे दिया है 6 ओम, और यहाँ पर नॉन रेसिस्टेंस है। आप यहाँ जानते थे कि अननोन रेसिस्टेंस लगाते थे हम लोग, अननोन रेसिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, लेकिन दो ठो पैरेलल में है, 8 इंटू 4 इसको पैरेलल में है, तो 4 इंटू 8 बाय 4 प्लस 8, तो ये हो गया 32/12। इसको आप कर सकते हैं 8 चौके 32 और 3 चौके 12, 8/3 ओम इसको कर सकते हैं आप, 8/3 ओम। हम लोग उसको यहाँ कर सकते हैं कि 8/3 ओम का रेसिस्टेंस लगा हुआ है, और ये L है और ये 100 - L है, चूंकि ये यहाँ पर है। तो आप फॉर्मूला पढ़े हैं इसका, बैलेंस पॉइंट का फॉर्मूला जो होता है इसके लिए, S इक्वल टू QR/P, Q हो गया इसका मतलब ये जो फॉर्मूला आता था, आप सीधे उसको लिख सकते हैं इस तरह से, 100 - L/L इंटू R, ये इसके बैलेंस पॉइंट का ये अननोन रेसिस्टेंस का ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कितना, 8/3, और ये हो गया 100 - L/L, और ये है 6। आप क्रॉस कीजिए इधर से सबको क्रॉस कीजिए, देखिए कितना हो जाएगा, 6 इंटू 3, इधर से आ गया आपको 8L हो गया इधर से, और 6 इंटू 3 18 इंटू 100 1800 माइनस 18L को इधर ले आइए, 18 प्लस 8 26L, दैट इज 1800। इसलिए यहाँ से अगर आप L निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 1800/26। आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 1800 में 26 से आप डिवाइड कर देंगे तो वो आपका आंसर चला जाएगा, दैट इज
संतुलन बिंदु हो जाएगा, दैट इज 26.6 सेंटीमीटर के आसपास आएगा वो। 26 नहीं 69.2, ये इसका आंसर आ जाएगा आपको 69.2 सेंटीमीटर के आसपास आएगा। 6 6 36 12 और 6 6 36 और 6 12 14, ठीक, वो 69.2 सेंटीमीटर के आसपास उसका आंसर हम लोगों को मिलेगा। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर ये 3 हम लोग का हो गया। 4 में आते हैं हम लोग। यहां भी कह रहा है कि एक इक्विवेलेंट एक सर्किट दिया हुआ है, तो ए और दिए गए परिपथ में ए और बी का रीडिंग ज्ञात करना है। यहाँ आप देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर एक एमीटर लगा हुआ है, दिए गए परिपथ में एमीटर ए का पठन ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए एक एमीटर जोड़ा गया है, तो कितना वो करंट बताएगा वो आपको वहाँ से बताना है। तो बहुत इजी सवाल है। अगर आप इसको देखेंगे कि यहाँ पर अगर हम x ले लेते हैं और यहाँ अगर y ले लेते हैं, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अगर हम निकालेंगे यहाँ से, यहाँ पर मेरा पॉइंट x है, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है, इसे हम बांटते हैं। देखिए एक ऊपर वाला 5 है, 5 ओम आ गया, और नीचे वाला भी 5 है, नीचे वाला भी 5 ओम है। अब यहाँ से सीरीज में 10-10 का 2 लगा हुआ है, तो आप लग सकते हैं इस तरह से, और ये ऐसे भी गया है, यहाँ पर भी लगा सकते हैं ऐसे। तो ये 10 ओम है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, और ये 5 है। तो आपको यहाँ पर है y, इसलिए आप इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अगर निकालेंगे आप यहाँ से 1/R, तो 1/5 प्लस 1/20, 1/20, 1/5। अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 20 एलसीएम आ जाएगा। 5 4 जा 20, 1 1 5 4 जा 20, तो 4 4 8 1 9 1 10 आ जाएगा, नहीं 10/20 1/R, therefore R is equal to 20/10, 2 ओम आएगा इसको रेसिस्टेंस। और तब आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है। therefore I अगर आप निकालना चाहते हैं तो I का फॉर्मूला लगा दीजिए, E/R इक्विवेलेंट। I को अगर आपको निकालना है तो I इक्वल टू E/R, इसलिए बिल्कुल इजी सवाल बन जाएगा आपको यहाँ से। therefore I इक्वल टू E/R। E है आपका, देख रहे हैं 10 वोल्ट, यहाँ दिया हुआ है 10 और रेसिस्टेंस आ गया 2, दैट इज 5 एम्पियर। 5 एम्पियर वो करंट को रिकॉर्ड करेगा, बस 5 एम्पियर की धारा को वो रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, क्लियर है। अब आइए लास्ट प्रॉब्लम देखिए। यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर 5 लिखा हुआ ऊपर में, प्रॉब्लम नंबर 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए आप इसको। कहता है विभवमापी एक प्रयोग में, विभवमापी के एक प्रयोग में, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा सुधारेंगे। विभवमापी के एक प्रयोग में किसी सेल का संतुलन बिंदु 560 सेंटीमीटर है। बैलेंस पॉइंट जो है सेल के लिए, तो वो है आपका 560 सेंटीमीटर, मतलब L1 दिया हुआ है 560 सेंटीमीटर, 560 सेंटीमीटर। जब सेल के पार्श्वक्रम में एक 100 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है, 100 ओम का एक रेसिस्टेंस जब वहां जोड़ दिया जाता है, तो संतुलन बिंदु 412 सेंटीमीटर मिलता है। मतलब ये आपका जो L2 है वो हो जाता है आपको 412 सेंटीमीटर। तो कहता है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध बताइए कितना होगा, स्मॉल r इज व्हाट। सेल का आंतरिक प्रतिरोध बताना है, वो कितना होगा हम लोग के लिए। तो पोटेंशियोमीटर विभवमापी का उपयोग आप जानते हैं, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना में भी किया जाता है, और साथ ही साथ सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस निकालने के लिए भी ज्ञात किया जाता है। हो गया, सेल इंटरनल रेसिस्टेंस को भी निकालने के लिए ज्ञात किया जाता है। तो इंटरनल रेसिस्टेंस जो हम लोग निकालेंगे उसका फॉर्मूला आपके पास है,
उसका जो फॉर्मूला है R इक्वल टू L1 बाय L2 माइनस 1 इंटू आर, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पुट कर दीजिए इस दोनों का वैल्यू, R1 और R2 का वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से। तो L1 हो गया 560 और दिस इज 412 माइनस 1 इंटू 100 से कर दीजिए, ये हो जाएगा 560 माइनस 412 बटे 412 इंटू 100 आ जाएगा। और तब यहाँ से जो वैल्यू आएगा 560 में से 412 अगर आप माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा 148, वहाँ से आ जाएगा 148 और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से तो ये हो जाएगा 00 और नीचे हो गया 412। अब इसमें इसको डिवाइड कर दीजिए तो दैट इज अबाउट 35.92 सेंटीमीटर। तो ये पोटेंशियोमीटर का उपयोग का फॉर्मूला आता है। कभी कभी देता है दो सेलों का ईएमएफ तुलना कैसे करेंगे, तो E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2 और यहाँ R का ये फॉर्मूला है R इक्वल टू L1 माइनस L2 बाय 1 इंटू R। तो ये था हम लोग का पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड सवाल, मीटर ब्रिज से रिलेटेड सवाल और व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड सवाल। ये इलेक्ट्रिक सर्किट का जो प्रॉब्लम था करंट इलेक्ट्रिसिटी का, उसको हमने आज यहाँ पर रखा। फिर इस तरह का प्रॉब्लम लेकर के हम दूसरी वीडियो में आपके साथ आएंगे। तब तक आप कैसे, आपको लगा मेरा वीडियो, अच्छा लगा या नहीं लगा, अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। हम लोग इस तरह से वीडियो लेकर के हमेशा मिलते रहेंगे आपके साथ। चलिए, थैंक यू।